नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज जो ब्यूटी सेक्शन है उसमें हम हैं स्टाइल्स के साथ, और स्टाइल्स की ओनर हमारे साथ हैं कोमल महेंद्रू जी। हम चर्चा करेंगे कि हेयर कलर्स के ज़रिए आप कैसे अपने को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे आपका जो पर्सनालिटी है उसको निखार सकते हैं। आप कोमल जी को देखिए, उनके जो हेयर्स हैं उनमें कलर्स और रिफ्लेक्शन उसका हाईलाइट किया हुआ उन्होंने दिख रहा है। तो कोमल जी से जो अच्छा कोई ऐसा नहीं था कि जो इस बारे में बता सके, तो हम बात करते हैं। कोमल जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्ते। मैं सबको कहना चाहूँगी, मैं आज बालों की बात करने वाली हूँ। बाल एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पर्सनालिटी को निखारने में बहुत हेल्प करती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आफ्टर कोविड बहुत लोगों के साथ जो प्रॉब्लम हुई है कि उनके बाल जो हैं बहुत झड़ रहे हैं, जो कि हमारे पास बहुत सबसे मेजर कंप्लेन आती है कि हमारे बाल बहुत झड़ने शुरू हो गए हैं आफ्टर कोविड। जो है इसका बहुत हमने ध्यान रखना है कि ऐसे कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, व्हाट आर द रीजंस फॉर इट। तो कुछ भी जो चेंजेस हमारी बॉडी में हुए हैं, तो उसमें एक मेजर चेंज आया है बालों का झड़ना। दूसरी चीज ये है कि बालों का जो कलर है उसकी अब बात करते हैं। तो अब बहुत सारे ट्रेंड आ गए हैं, जैसे आपने नेल एक्सटेंशंस देखे हैं, वैसे ही हेयर एक्सटेंशंस हैं। उसी तरीके के हम लोग हेयर एक्सटेंशंस में पैचेस का यूज करते हैं, और कुछ हम लोगों के स्ट्रेट हेयर हैं, क्लिप ऑन एक्सटेंशंस हैं, फ्यूजन एक्सटेंशंस हैं। इन सब चीजों का यूज करते हैं अपने बालों को निखारने के लिए। बालों को निखारना, बालों की डेंसिटी को बढ़ाना, बालों की लेंथ को बढ़ाना, वो एक अलग सेगमेंट है। पर एक जो मेजर रोल है जिससे कि हम लोग बहुत प्ले करते हैं, वो है अपने बालों के कलर को चेंज करना, जो कि आज का विषय है हमारा, कि हम लोग अपने बालों को कैसे मेंटेन कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी को उभारने के लिए। तो बालों का कलर जो है वो कैसा होना चाहिए, क्या पिगमेंट्स होने चाहिए आपके बालों के जो आपके कलर टोन से मैच करें, कूल कलर्स में जाएं या वार्म कलर्स में जाएं, ये सब कुछ हम लोग, क्या होता है कि हमारे यहाँ सैलून में आते हैं जब क्लाइंट्स, तो उनसे बैठ के उनके साथ एक कलर चार्ट डिसाइड करते हैं। जैसे अपनी कलर व्हील होती है मेकअप के लिए, उसी तरीके से अपने बालों के लिए भी हम लोग केमिकल्स सिलेक्ट करते हैं, अपने कलर्स पैलेट को सिलेक्ट करते हैं। कुछ लोगों को पसंद है कि वो ब्राउन और कॉपर्स के टोन में जाएं, कुछ लोगों को ब्लॉन्ड बहुत पसंद है, और ब्लॉन्ड में भी अब बहुत टेक्निक्स अलग अलग आ गई। जैसे ब्लॉन्ड पहले गोल्ड टिंच पे जाता था, फिर अब मोका कलर्स आ गए हैं, कॉफी ब्राउन्स आ गए हैं, उसमें और बढ़ गए हैं कलर। काई ग्रीन कलर इज वेरी मच इन, जिनको बहुत पसंद है। और ऐश कलर, अब ऐश का ट्रेंड ऐसा है कि आपने देखा होगा कि एक टाइम पे हम लोगों के बाल जब सफेद होने लगते थे तो हम लोग उसको कहते थे सॉल्ट एंड पेपर लुक, जैसे शैलेंद्र जी के खुद के भी सॉल्ट एंड पेपर लुक है। तो ये बालों का चलन अब फिर से आया है, इट इज इन फैशन। लोग इसको करवाते हैं अब, जिनके नहीं होते हैं। हम लोगों ने शुरू से इतने केमिकल्स यूज किए हैं कि हमारे बालों में जब ग्रेइंग होती है तो हम लोग इतने वो हो जाते हैं कि अरे नहीं, हमें कलर करना है, हमने कलर नहीं किया। बट आज का जो ट्रेंड है वो ये कहता है कि अगर हमें सॉल्ट एंड पेपर लुक या अपने हाईलाइट्स के थ्रू कैसे अपने बालों को मेंटेन करना है, इसका कलर को कैसे एनहांस किया जाए। तो शैलेंद्र जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि जब कोई आदमी केमिकल करता है तो केमिकल करते करते कहीं ना कहीं उसके बालों में, अगर जैसे अगर वो रूट से कर रहा है तो बालों में वाइट ग्रेइंग होने शुरू हो जाती है जल्दी। अगर उसने सिर्फ हाइलाइट्स लिए हैं तो ये जरूरी नहीं है आपका एक्चुअल कलर भी जो है वो डैमेज हो रहा है, बिकॉज वो हम लोग थोड़ा सा एक सर्टेन पोर्शन होता है उसको छोड़ के ही हाइलाइट्स बांधते हैं। अगर आप ओम्ब्रे या बालियाज पे जाते हैं, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, आपने सुना होगा कि हमने ओम्ब्रे करवाया, हमने बालियाज कराया। तो ओम्ब्रे बालियाज एक तरीके से देखा जाए तो बहुत आइडेंटिकली दोनों का सेम ही रोल है। जैसे बालियाज में भी व्हाट वी डू इज हम दो कलर से प्ले करते हैं। तो बालियाज इज बेसिकली उसकी टेक्निक अलग अलग होती है। ऊपर से आपका कलर डार्क होता है और नीचे आते आते आपका कलर लाइट होता जाता है। उसमें क्या है, काफी लोगों को अपना नेचुरल कलर टोन पे भी कर सकते हैं। जैसे जिनके बालों में ग्रेइंग की प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना नेचुरल कलर टोन लेते हैं। और मेल्टिंग टेक्निक होती है, जैसे बहुत अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, ब्रशिंग टेक्निक होती है, स्ट्रीक्स होते हैं, मेल्टिंग टेक्निक होती है। मेल्टिंग वाली जो टेक्निक होती है उससे हम लोग क्या करते हैं, अपने बालों में ऐसा कलर फॉर्मेशन डालते हैं जिससे कि आपके बालों से मैचिंग का कलर कॉम्बिनेशन में लाइटर टोन जो है उस पर हम लोग मेल्ट करते हैं उसको, तो वो ब्लेंड हो जाता है आपके ऊपर के कलर से और नीचे के कलर्स में। बट वो जो ब्लेंडिंग होती है उसमें भी हम लोगों को बहुत रेशियो का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर ऊपर वाला बाल बिल्कुल डार्क ब्राउन है तो उसके साथ
साथ मेल्टिंग टेक्निक से ऐसे काम करिए कि नीचे आते आते तक के वो लाइट हो, बीच में वो थोड़ा सा उसका डार्कर टोन हो, फिर बिल्कुल नीचे आते आते वो लाइट हो। तो ये जो टेक्निक होती है इसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग टेक्निक। उसी तरीके से हम लोग कलर करेक्शन करते हैं। काफी लोगों को क्या होता है कि काफी लोग पहले हाईलाइट्स करा लेते हैं, फिर उनको ये लगता है यार हाइलाइट्स तो बहुत हो गई हैं, अब कुछ और चेंज चाहिए, तो फिर उसमें हम लोग कलर करेक्शन करते हैं। किसी के बालों में अलग अलग पैचेस आ जाते हैं, जैसे कि आप रूट टचअप कराते हो और रूट टचअप आपने एक बार एक प्रोफेशनल जगह से कराया, अगली बार आपने रूट टचअप अपने घर पे ही कोई भी किसी को बुला के करवा लिया या आपने किसी से भी लगवा लिया, तो क्या होता है उसमें कलर हमारे काफी चेंज हो जाते हैं। अच्छा। जो ओरिजिनल प्रोफेशनल कलर्स होते हैं उससे आप अगर जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट में आते हो तो कंज्यूमर प्रोडक्ट में आपने कुछ भी यूज किया तो उसमें कलर चेंज हो जाता है। बहुत लोगों को यही नहीं पता है कि आप जैसे आपने देखा होगा कि डार्कर कलर्स पे आप रूट टचअप करना इजी रहता है, बट स्पेशली जो लोग लाइट कलर टोन्स कैरी करते हैं, जो ब्लॉन्ड की तरफ रहते हैं, जिनको पूरा बालों में ग्लोबली उनको ब्लॉन्ड या ऐश या ये कलर चाहिए, तो उसमें वहां दिक्कत होती है क्योंकि वो कलर्स उनको मार्केट में मिलते नहीं है। और आप अगर रूट टचअप करोगे भी तो आपके पास क्या है, आप लाइटेस्ट टू लाइटेस्ट ब्राउन में जा सकते हो, उसके अलावा आप अपने रूट्स को नहीं, तो उसकी टेक्निक काम करने की बिल्कुल अलग होती है। अच्छा। ऐसे बहुत सारी चीजें। अब देखिए कलर्स की अगर हम बात करते हैं तो मैंने खुद ही अपने बालों पे ऑलमोस्ट लाइक 6-7 कलर्स आई हैव ट्राइड। तो इससे पहले एक टाइम था जब मेरे बालों में रेड भी था, एंड आई हैड वायलेट ऑल्सो, एंड आई हैड सिल्वर ऐश ऑल्सो, ब्राउन भी था, ऑरेंज का भी टिंच था, तो वो फंकी कलर्स वाला था, तो मैंने वो भी ट्राई किया, उस ट्रेंड को भी बहुत पहले फॉलो किया हुआ है। फिर मैंने अपने बालों में एक्चुअली पूरे बालों में ब्लू कलर का भी यूज किया हुआ है, एंड आई हैव द पिक्चर्स, मैं शेयर करूंगी शैलेंद्र जी से। ब्लू एंड वायलेट कलर के बाल हुए थे मेरे। फिर एक टाइम था कि मेरे को नेचुरली होली के टाइम में, बिकॉज मेरे इतने प्री लाइटेड बाल थे, तो होली के टाइम में मेरे बाल रेड हो गए थे, एंड लोगों ने पूछना शुरू कर दिया था कि ये रेड कलर कहाँ से, ये व्हाट कलर इज इट। वो कलर इतना ट्रेंडिंग हो गया था कि हम लोगों ने कितने लोगों को चेरी कलर किया था तब, तो हम लोगों को हमें वो कलर स्पेशली मंगवाना पड़ा अपने क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि आप जैसा कैरी करते हो तो आपको देख के काफी ऐसे क्लाइंट्स होते पूछते हैं वाओ दिस इज लुकिंग वेरी नाइस, ये वाला चाहिए, हाँ ये चाहिए, ये कलर चाहिए, ये कलर चाहिए। जैसे आप सूट को पसंद कराते हैं ना कि मुझे यही कलर चाहिए, इसी कलर की मैचिंग की चुन्नी हो, वैसे लोग क्या होते हैं कई बार कलर्स को लेके आते हैं, हमारे पास पिक्चर्स लेके आते हैं, तो हम लोग वो भी कलर्स करते हैं। अच्छा। जैसे आपने देखा होगा फिरोजी कलर, अब फिरोजी कलर के चंक्स बहुत फेमस हुए बीच में, हमने वो भी किए। ऐश व्हाइट कलर, लिटरली ऐश व्हाइट कलर, वो भी हमारे पास है, हमने काफी लोगों का ऐश व्हाइट चंक्स किए। और चंक्स का मतलब क्या है, देखिए इसमें भी शैलेंद्र जी अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि हाईलाइट्स होती है एक चीज, हाइलाइट्स में भी अलग अलग लोगों का हाथ सेट होता है कि वो कैसी हाइलाइट डालते हैं। कुछ बहुत फाइन हाइलाइट्स डालते हैं जो आपके बालों में ब्लेंड हो जाती है, जो बहुत ज्यादा नहीं दिखती है, बहुत विजिबल नहीं होती है, बट हाँ यूं आप दूर से देखें तो आपको रिफ्लेक्शंस दिखते हैं, आपके बालों में कुछ चमक रहा है, शाइनिंग कर रहा है। देखिए ये जो चीज है ये एड ऑन्स है। अच्छा। ये एड ऑन्स है, जैसे हम कभी कलर पैच लगा लेते हैं तो वो क्लिप ऑन से लग जाता है, ये ब्लिंग्स हैं। अच्छा। ये मैंने ब्लिंग्स अटैच किए हुए अपने बालों में, और कुछ थोड़ा सा ट्रेंडिंग करने के लिए तो मैंने ब्लिंग्स अटैच किए हुए अपने बालों में। ये थ्रेड्स होते हैं जिसको हम करते हैं। इसी तरीके से जैसे हम लोग ब्रेडिंग करते हैं, जो ऊन होती है या कोई कलरफुल थ्रेड्स होते हैं, उससे हम लोग ब्रेड्स बनाते हैं। आपने देखा होगा गोवा में, अफ्रीका में बड़े सारे लोग ब्रेड्स बनाए रहते हैं, तो हम लोग वो भी करते हैं। अच्छा। हाँ, ब्रेडिंग भी करते हैं। तो ये अलग अलग चीजें हैं जो आपको और अट्रैक्टिव बना सकती हैं। आप नए ट्रेंड में, जैसे आप मुझे पार्टी मोड में हैं, तो आपने पार्टी मोड में उसको ग्लिटर ऐड कर दिया है, आईज पे भी इधर, तो वैसे हम बालों में भी ग्लिटर ऐड कर सकते हैं। अगर हम कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ हमें पता है कि इट्स अ डे पार्टी एंड ऑल, तो हमने कोई और कलर का पैच लगा दिया या चंक्स अपने लगा दिए। जैसे मेरे पास वायलेट कलर भी है, रेड भी है, आई हैव फिरोजी ऑल्सो, तो कभी फॉर अ चेंज वो कर लेते हैं। अच्छा। इनफैक्ट मैंने बीच में पिकॉक फेदर्स भी लगाए हुए थे, जिसमें कि हमारे पास क्लिप ऑन था, जिसमें ब्रेड्स थे, आपके बालों के साथ अटैच हो जाते हैं और नीचे आपको पिकॉक फेदर लटकता हुआ दिख रहा है। फिर काफी लोग उसमें बीड्स लगा देते हैं। आपने अपनी ब्रेडिंग यहाँ पीछे से की और आपने छोड़ दिया, उसमें आप थ्रेड का भी यूज कर सकते हो, गोल्डन सिल्वर थ्रेड का, मतलब बीड्स का यूज कर सकते हैं। बहुत सब चीजें हैं ऐसी कि बहुत इनोवेटिव चीजें हैं जो आप बालों के साथ प्ले कर सकते हैं। कलर्स के साथ लोगों का एक सवाल ये रहता है कि कलर कराने से बाल जो हेल्दी होते हैं वो खराब हो जाते हैं, तो किस तरीके के कलर्स कराने चाहिए और क्या
टिप्स आप देंगी कि जिनसे बाल खराब ना हो और कलर भी हो जाए? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, सब कुछ डिपेंड करता है आपके बालों के पिगमेंट के ऊपर। जैसे आप कोई कपड़ा लेते हैं, जब आप कपड़ा नया लेते हैं तो आप, जाहिर सी बात है, अब जब उसको पहन रहे हैं तो वो ब्लैक है सपोज, या वो ऑरेंज है या रेड है। जब 2-3 बार उस पे आप उसको धुलते हैं आप, राइट, तो उसका कलर थोड़ा थोड़ा फेड होता है। उसी तरीके से हमारे बालों का एक पिगमेंट है जो एक नेचुरल पिगमेंट है। आज उस नेचुरल पिगमेंट पे हम कोई भी तरीके का कलर अप्लाई करते हैं, अगर हम उसको प्रीलाइट किए बिना कर रहे हैं तो आपके कलर पे, आपके बालों पे डायरेक्ट कलर अगर आ सकता है, वो तभी पॉसिबल होता है जब आपके बालों का टेक्सचर खुद ही लिम हो, पतला बाल हो, आपके बालों का कलर लाइट कलर टोन्स में है, तो आपके बालों में एक डायरेक्ट कलर एप्लीकेशन हम कर सकते हैं। उसमें इतना हार्म नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि उसमें आपका डायरेक्ट कलर आप अचीव कर ले रहे हो। उसमें आपको जो भी कलर करना है आपके बालों में डायरेक्ट आ रहा है। ये एक जो टेक्निक है उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट कलर एप्लीकेशन टेक्निक। अच्छा। उसमें आपके बालों को खुद भी, आपके बालों के पिगमेंट को लाइट होना चाहिए। और वो बाल जो होते हैं जनरली उन लोगों के होते हैं जिनके बाल पतले टेक्सचर के होते हैं, हल्के होते हैं, जिनके बालों का कलर थोड़ा ब्राउन्स में या ऐश में रहता है, तो आप उसमें कोई भी डार्क कलर या कोई फंकी कलर से डायरेक्ट नहीं कर सकते। एक तो ये चीज हुई। दूसरी चीज ये हुई कि अगर आप कलर पिगमेंट से प्ले करोगे, कोई भी चीज के ऊपर अगर डार्क कलर के ऊपर आपको लाइट कलर चढ़ाना है, तो आपको उसको प्रीलाइट करना ही पड़ेगा। बट डिपेंड करता है शैलेंद्र जी इसमें भी कि प्रीलाइट आप कहाँ से कर रहे हैं। अगर आपको ग्लोबल चेंज चाहिए तो आप पूरे बालों में प्रीलाइट कर रहे हैं। अगर आपको ग्लोबल चेंज चाहिए ही नहीं, आपको सिर्फ हाईलाइट्स डालनी है, तो हाईलाइट्स हमेशा हम लोग आधा इंच छोड़ के हाईलाइट्स डालते हैं। तो उसमें आपके रूट्स पे तो लग नहीं रहा है प्रीलाइट वाला सोल्यूशन, तो आपकी रूट्स तो इंटैक्ट है, जिसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि मैंने एक बार हाईलाइट कराई तो मेरे बालों में ग्रेइंग हो गई या हमारे बाल और ज्यादा वाइट होने लगे। प्रीलाइट करने के या हाईलाइट करने में हमें इस चीज का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि बालों में हम जो प्रीलाइट कर रहे हैं, जो ब्लॉन्डर यूज कर रहे हैं, वो डायरेक्ट हमारे रूट्स पे ना लगे। अच्छा, इसका हमें खास ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी चीज आती है, अगर हम हाईलाइट्स की बात नहीं करते, अब आजकल जैसे बालियाज है या ओम्ब्रे टेक्निक है, ये सारी चीजें तो और इजी हैं। आप कोई भी कलर टोन अपने बालों पे लेते हो, सपोज आपके बालों का कलर है, आप शुरू से ब्राउन कैरी कर रहे हो, आपने कहा कि मुझे ब्राउन कलर है, इसी के ये कलर शेड में लाइट या डार्क चाहिए, तो आप उस हिसाब से वर्क करते हो कि आपने नीचे के बालों में, जो नीचे वाला पोर्शन है बालों का, या हाफ से आपने ब्लेंडिंग टेक्निक से ब्लॉन्डर एप्लीकेशन किया, राइट। जब आपका पिगमेंट्स एक सर्टेन लेवल पे लाइट एंड डार्क हो गया, जो आपका एक्चुअल बाल का पिगमेंट है वो हटा, लाइटर हो गया कलर, अब आपने जब उसके ऊपर कलर फिर से डाला, तो वो जो कलर आएगा वो आपका ब्लेंड होके आएगा। अच्छा, काफी जगहों पे मैंने देखा है कि काफी सारे हेयर ड्रेसर्स क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर चंक लिया उन्होंने और उसको ऊपर का डार्क और नीचे का लाइट, वो टेक्निक भी होती है, बट वो टेक्निक इज नॉट अ वेरी प्रोफेशनल टेक्निक। पर डिपेंड करता है, अब आजकल कुछ ऐसा नहीं है, क्रिएटिविटी आपके माइंड में होनी चाहिए तो कुछ भी आप कर सकते हो। तो आप ब्लेंडिंग टेक्निक से क्या होता है कि लाइट एंड डार्क आपके बाल जो होते हैं वो मर्ज हो जाते हैं। अच्छा, एक और सवाल था कि जैसे आपने हेयर कलर कराया, उसके बाद वो लंबे समय तक कैसे बने रहें, क्योंकि जल्दी फेड ना हो, खराब ना हो, तो उनको लंबे समय तक बनाने के लिए क्या टिप्स है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी, सबसे ये बताना चाहूंगी कि अगर आप प्रोफेशनल कलर्स में जाते हैं तो मैं आपसे रिकमेंड ये करती हूँ कि जो शैम्पूज या कंडीशनर या मास्क हम आपको बताते हैं सल्फेट फ्री, आपको वही यूज करने हैं। जैसे काफी लोग रिबॉन्डिंग एक बार करा के पैसा खर्च कर लेते हैं। आपने एक बार 5,000 रुपए दिया और आपने अपनी रिबॉन्डिंग करा ली, अब आपको उसकी केयर रेंज नहीं पता। आपने कहा रिबॉन्डिंग का रिजल्ट मेरा इतना अच्छा गया ही नहीं, वो तो 2 महीने और 3 महीने भी नहीं चला, बट वो कैसे चलेगा? क्योंकि अगर आपने उसकी डे टू डे केयर नहीं की, डे टू डे केयर में होता है, चाहे आप केराटिन कराएं, चाहे आप रिबॉन्डिंग, चाहे आप स्मूथनिंग कराएं, आपको उसके शैम्पूज रिकमेंडेड बाय योर हेयर ड्रेसर वो लेने हैं। उसकी केयर अलग है। जैसे फिजी बालों के लिए फिज के लिए फिजी बालों को हैंडल करने वाले शैम्पूज आते हैं, एंटी फिज जिसको हम कहते हैं। उसी तरीके से कर्ल्स होते हैं, एक नेचुरल कर्ल्स डेवलप करने के लिए एक नेचुरल शैम्पू है। सिल्वर वाले जो बाल होते हैं उसके लिए जो शैम्पू होता है वो अलग होता है, जिसको हम लोग ऐश कलर्स में जैसे उनको वो करना पड़ता है। उसी तरीके से अलग अलग शैम्पूज होते हैं जो, और अलग अलग मास्क होते हैं, वो हमको यूज करने हैं। कितना कंटेंट है, पैराबेन फ्री है कि नहीं है, ये सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है।
सल्फेट फ्री है नहीं है, ये सब चीजें हमको ध्यान रखनी पड़ती हैं। आप जितनी अपनी सेल्फ केयर करेंगे उतना लंबा आपका कलर, आपका कोई भी केमिकल चलेगा। इनफैक्ट कोई भी केमिकल, नॉट ओनली कलरिंग, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, केराटिन, जितनी भी चीजें हैं, अगर उसकी आपने प्रॉपर केयर की तो वो बहुत लंबे समय तक के आपका अच्छा साथ देगा। हाँ, बट एक ये टाइम होता है, टाइम ड्यूरेशन, लाइक केराटिन की एक रेंज है, जैसे कि आपको बताया जाता है मैम ये 3 से 4 महीने तक का प्रोटेक्शन है, ये बहुत लाइट केराटिन है, ये इतना टाइम चलेगी। केराटिन के भी अलग अलग फॉर्मूलाज हैं कि ये कितना फॉर्मल डिहाइड्रेटेड है। अच्छा। अब आपने मार्केट में हर तरीके की केराटिन आती है, अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग तरीके की केराटिन बनाते हैं। अब आपने केराटिन तो किया अपने बालों में, बट आपको ये नहीं पता उसमें फॉर्मल डिहाइड्रेट क्या लेवल है। फॉर्मल डिहाइड्रेट ज्यादा नहीं होना चाहिए बिकॉज इट कैन बी कैंसरियस ऑल्सो, एंड वी हैव टू यूज अ वेरी नॉमिनल फॉर्मल डिहाइड्रेट। तो जो हम अपना कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल ये रहता है, हम उसको यूज करने से पहले उसका इंग्रेडिएंट पढ़ते हैं कि वो किस ब्रांड की है। अच्छा। और दूसरी चीज, इसमें फॉर्मल डिहाइड्रेट लेवल किस लेवल तक का है। ये चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है। एक चीज़ और आती है कि आपके जो फेस का कलर है, मतलब स्किन का जो टोन है, क्या उसके अकॉर्डिंग आपको हेयर कलर चूज करने चाहिए जिससे आप अच्छा दिखो। कई बार होता है ना कि हम सिर्फ एक अच्छी फोटो देखते हैं और आपके पास आ गए कि भाई हमें ऐसे हेयर कलर चाहिए, लेकिन उसका स्किन टोन, उसकी जो अलग बहुत, है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब आप जैसे कि लिपस्टिक लगाते हैं और आप बहुत डार्क कलर है और एकदम से आप फ्लोरोसेंट कलर लगाएंगे तो उसमें आपको भी एकदम से लगेगा हे भगवान, ये हमने क्या लगा दिया कि बिल्कुल ब्लैक स्किन और फ्लोरोसेंट लिप्स। तो वैसे ही अपने स्किन के लिए भी है। अगर आपका वीटिश कलर है तो आपके पास आपके बालों में कौन सा कलर टोन जाएगा नहीं जाएगा, इस वजह से ही हम लोग कलर कंसल्टेशन करते हैं। जी, जो हमने कलर व्हील की सबसे पहले बात की थी वो यही थी। अच्छा। कि कलर व्हील होता ही इसलिए है कि जब हम अपने इनफैक्ट मेकअप में भी या अपने हेयर में भी जब कभी भी बात करते हैं तो हम आपके स्किन कलर को देखते हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, इस पे भी बहुत मेजर रूप से हम लोगों को ध्यान देना है। अच्छा। मतलब आप किसी को भी कोई कट नहीं दे सकते, आप किसी को भी कोई कलर नहीं दे सकते। उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका वर्क कैसा है, उसका क्या प्रोफेशन है, इन सब चीजों को हम लोगों को ध्यान में रखते हुए तब कलर देना, तब कलर करना चाहिए। जैसे मेरे पास काफी डॉक्टर्स आते हैं, वो कहते हैं अरे तुम ही कैरी कर सकती हो ये कलर बिकॉज मैं फैशन इंडस्ट्री में हूँ। ऐसा हाँ बहुत हद तक के है, बट मेरे कुछ उसमें ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बहुत चैलेंजिंग है, तो वो कहते हैं अरे कर दो देखेंगे। तो ऐसा नहीं है, एवरीवन वांट्स चेंज, एवरीवन वांट्स अ चेंज। जैसे नेल एक्सटेंशंस में भी काफी डॉक्टर्स जो होते हैं नहीं करते हैं, उसी तरीके से वो बहुत वाइब्रेंट कलर्स नहीं ले सकते अपने बालों में। एक पब्लिक इमेज भी होती है, एक पब्लिक इमेज होती है। तो हर आदमी को ये लगता है कि नहीं हमारी तो इमेज ये है, हमारा प्रोफाइल ही नहीं अलाउ करता है, तो हम ये चीज़ कैसे कराएं। तो वैसे ही आपकी पर्सनालिटी, आप किस प्रोफेशन में हैं, आप कितने बोल्ड हैं, कितना कैरी कर सकते हैं, और आपका कलर कॉम्प्लेक्शन कैसा है, बहुत सब चीज़ों को कंसिडरेशन में रखना पड़ता है एक कलर सिलेक्शन के लिए। एक प्रॉपर अच्छे हेयर कट को भी हमें कैसे क्या कहाँ किसको क्या दिया जा सकता है, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कुछ और आखिरी में बताएंगी? देखिए बताने को तो बहुत कुछ है शैलेन जी। अगर हम बालों की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया इसमें हम लोग ब्लिंग्स यूज करते हैं, हम लोग ब्रेडिंग कर सकते हैं, हम लोग हेयर स्टाइलिंग में काफी कुछ चेंजेस कर सकते हैं, और बैक ब्रीडिंग होती है जैसे कि इसको हम लोग जैसे एक कहते हैं अपनी सीधी चोटी हो गई, उल्टी चोटी हो गई, इस तरीके के बहुत सब चीजें हैं हेयर स्टाइल्स में। तो बहुत प्रयोग है, बहुत ज्यादा, जितना एक्सपेरिमेंट करें उतना ही कम है। तो स्टाइल्स आइए और स्टाइलिश हो जाइए कोमल जी के साथ। ये हमारी आज की बातचीत थी। और वैसे भी स्टाइल्स का मोटो है स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ द लेटेस्ट ट्रेंड्स। ये मैंने सबसे पहले एक पंच लाइन अपनी रखी थी जब मैंने अपना काम शुरू किया था, दैट वी ऑल्सो कीप ऑन अपग्रेडिंग आवर एंटायर टीम टाइम टू टाइम, कि जो लेटेस्ट चीज आ रही है उनको ये पता होना चाहिए कि ये क्या टेक्निक है। तो लेटेस्ट ट्रेंड के लिए आप आइए स्टाइल्स और मिलिए कोमल जी के साथ। हम अगली बार आपको किसी और विषय पे सुनवाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू सो मच।